नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी रोचक कथाएं, कुछ ऐसे तथ्य जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आखिरकार किस रंग के थे। जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। अगर देखा जाए तो उनका रंग ना तो काला है और ना ही नीला था। यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण की गंध, प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे, इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्यादि का कार्य किया, जिसके चलते उनको शैरेंद्री कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कला रिपुट्टी विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी थी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यतीत हो गए थे। वे तभी से वहां रहने लग गए थे। एक दिन वे वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहना बनाकर देह त्याग दी। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्यागा तो उनकी देह के केश ना तो श्वेत थे, ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियाँ पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।